जैन समाज की धर्म सभा में मेरे एक व्यक्तित्व जिसमें विजाति विवाह को लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर को कुछ विषय है। तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी आगेवानों से, अध्यक्षों से, सभी से निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई विषय बने। तो इस व्यक्तित्व को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज को कुछ लगा है तो मुझे उसका दुख है। तो देखते ही थे, लेकिन उसका काका कैसे उसको भी देखते थे। और कितने बड़े हम बन जाएं, दिनेश खुडनिया कितना बड़ा परिवार का हो, लेकिन उसके परिवार में अगर क्रिश्चियन और मराठा और ब्राह्मणों की अगर छोरी आ गई और उनको दे दी तो कितने भी बड़े होकर के जाजम पे बैठ जाओ, समाज माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। गलती मत करो, बस यही कह रहा हूं। गुरुवर आकर के यही सिखा रहे हैं। हाल ही में सागवाड़ा में पुलक सागर जी महाराज के प्रवचनों के दौरान कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के मंच से उद्बोधन की एक वीडियो क्लिप सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला जानकारी में तब आया जब क्लिप को विप्र फाउंडेशन के प्रवक्ता और भाजपा नेता विजय प्रकाश विप्लवी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए खोडनिया की मंशा पर सवाल उठाए। इस मामले में हमारे संवाददाता ललित मेनारिया ने जब कुछ विप्र समाज के नेताओं से बात की तो इस पर सब एकमत नहीं दिखे। आइए सुनते हैं विप्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम मेनारिया ने इस पर क्या कहा। मैं उदयपुर न्यूज से ललित बात कर रहा हूँ। हाँ ललित जी नमस्कार। हाँ सर, ये के नेता जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, अगर आपने सुना है तो आप बताइए, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं ललित जी मैंने सुना है। देखिए ऐसा है कि वो पुलक सागर जी महाराज के मंच के वहाँ कुछ बोल रहे थे, समाज को सुधारने की दिशा में कोई बात कर रहे थे। जी जी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बात थी। वो जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं जी, उनके बारे में वो कह रहे थे कि भाई यार अपन किसी भी गैर समाज से बच्चियां लेकर के आते हैं जी, तो उनको बहिष्कृत करना चाहिए। जी, ये तो यार अपन ब्राह्मण समाज में भी चला रहे हैं कि किसी गैर जाति जो है उसमें विवाह नहीं होना चाहिए। जी हो सकता है कि उनके कहने का कोई तरीका गलत रहा हो और किसी को ठेस पहुंची है जी, तो उन्होंने अभी वीडियो जारी करके माफी मांगी है। जी जी। और जो माफी मांग लेता है कोई व्यक्ति, कुछ अगर जानबूझ के बोला हो या गलती से बोला है और उन्होंने माफी मांग ली है तो उसके बाद क्या रह जाता है अपने पास। नहीं, एक्चुअली आपसे इसलिए बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक दो जातियों का नाम ही लिया है, जिसमें एक ब्राह्मण समाज ने। अब यार वो ठीक है, समय कम रहा और सब एक साथ नहीं बोल चुके हों, क्योंकि वो भी पीड़ित तो है ही है, उनका समाज भी, कि बच्चियां मिल नहीं रही है और बच्चे कहने में नहीं है आजकल। जी जी। और उनका कहने का ये था कि भाई साउथ से जो बच्चियां लेके आ रहे हैं ये निरंतर और शादियां कर रहे हैं, पता नहीं लगता है वो कौन से समाज की है क्या है। इस पर वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे उस गुरुजी के समक्ष अपनी। जी, तो इस विषय पे आपकी कोई आपत्ति नहीं है इस हिसाब से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्तिजनक है। उन्होंने अपने समाज की सुधार की दिशा में बोला था, ठीक है, वो ब्राह्मण बोला है तो अपने को थोड़ा ऐसा लगता है, पर अपन भी तो कह रहे हैं ना कि यार जैन समाज की या किसी अदर समाज की अपने बच्चे या बच्चियां कहीं जा रहे आ रहे हैं तो अपने को भी दुख तो होता है ना उसका। जी जी जी। फिर भी उन्होंने माफी मांगी है ना, इससे वो बड़ा और क्या हो सकता है। तो विप्र सेना को दिनेश खोडनिया के मंच से दिए गए भाषण में विवाद जैसा कुछ नहीं दिखा और एक सामाजिक व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। अब इस मामले में विप्र फाउंडेशन के प्रवक्ता और भाजपा नेता विजय प्रकाश विप्लवी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। न्यूज से ललित मेनारिया बात कर रहा हूँ। फरमाएं साहब। सर, आज एक सोशल मीडिया पे आपकी एक पोस्ट देखी जिसमें एक दिनेश जी खोडनिया का एक वीडियो था, उस पे आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, क्या मामला है? जी मैं खोडनिया जी को वर्षों से जानता हूँ जी। वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनका बहुत प्रभाव है जी। और जो समाज में उनकी बात सुनता है, वे समाज के मंच से समुदाय और जाति विशेष के लिए जो बोल रहे थे जी, वो मुझे जचा नहीं जी। और मुझे आपत्ति थी जी। और डूंगरपुर और सागवाड़ा क्षेत्र के जी। कई
समाज के और जागरूक लोगों ने मुझे वीडियो भेज करके कहा जी कि ये विप्र वर्ग के बारे में क्या बोल रहे हैं। जी जी तो मैंने विषय को सोशल मीडिया के माध्यम से संयमित रूप से रखा। जी जी मेरा ध्येय है कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जी सामाजिक सद्भाव को न तोड़े, जी समाजों में सद्भाव बना रहे, कोई भी जाति विद्वेष न फैले। जी और मुझे जानकारी मिली है कि खोडनिया जी ने वीडियो जारी करके खुद के वक्तव्य पर खेद व्यक्त किया है। जी तो मैं उनके खेद पर संतोष व्यक्त करता हूं और ये सोचता हूं कि भविष्य में वे वाणी का संयम रखेंगे। जी तो मेरा कहना ये था कि वो ये बता रहे हैं कि हमारे समाज अगर किसी अंतरजातीय विवाह या विजातीय विवाह करते हैं जो कि अगर इस तरह का वो मतलब उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरह की घटना का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? विवाह नितांत रूप से वैयक्तिक विषय है। जी भारत की विधि प्रत्येक नागरिक को विवाह की स्वतंत्रता देती है। यह व्यक्ति के विवेक और संस्कार पर छोड़ देना चाहिए कि उसे क्या करना है। पर एक सामाजिक मंच पर विप्र वर्ग को ब्राह्मण न बोलकर ब्राह्मण बोला जाना, ये भी ठीक नहीं मानता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन क्योंकि आप एक भाजपा नेता भी हैं, तो क्या अन्य किसी भी समाज से विवाह करने को उपयुक्त मानते हैं आपकी? क्योंकि उसमें क्रिश्चियन भी बोला था उन्होंने, तो क्रिश्चियन का हिंदू समाज में आने को आप उचित मानते हैं? मैं आपको पूर्व में बोल चुका हूँ, विवाह एक वैयक्तिक और पारिवारिक विषय है। जी, व्यक्ति को अपने स्वविवेक से ही इसमें फैसला करना होता है। तो इसका अर्थ ये निकाला जाए कि खोडनिया जी ने जो बात बोली है कि इन समाजों से हमें बेटी नहीं लानी है, उसका आप समर्थन नहीं करते? नहीं, समर्थन और विरोध की बात नहीं है। जिस ढंग से उन्होंने ब्राह्मण शब्द कहा, जी जी, मेरे को आपत्ति है उस पर। अच्छा, मतलब शब्द विशेष यानी ब्राह्मण से आपत्ति है आपकी, उनकी जो विवाह वाली बात पे कोई दिक्कत नहीं है? विवाह तो कोई किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। जिसको जाना है वो जाएगा। व्यक्ति खुद के भाव होते हैं, वैसे ही उसका काम होता है। नहीं, पर एक सामान्य तौर पे भी एक नीति, विवाह की एक नीति होनी चाहिए। जो हिंदू के 4 वर्ग बटे हैं वो आपस में ही विवाह करते हैं, तो इस पे भी कोई मंतव्य माना कि आप विप्र समाज से हैं, तो विप्र को अगर किसी अन्य राजपूत या जैन या किसी अन्य समाज, प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक संस्कार, परंपराओं, संस्कृति को गर्व से माने, उसका पालन करे। ये सभी सोचते हैं और मैं भी सोचता हूँ ऐसा। तो हिंदू समाज में जो विवाह के लिए पुरानी गोत्राचार की नीतियां जो बनी हुई है, तो फिर ये इस हिसाब से तो उनका कोई औचित्य नहीं रहता। मैं उनको चुनौती देने वाला कौन होता हूँ परंपराओं को? फिर खोडनिया जी ने क्या गलत कहा फिर? तो
नहीं खोडनियाची ने समुदाय विशेष पर प्रहार किया। जी मतलब आपको ब्राह्मण की जगह बामण कहने पे आपत्ति है? हाँ बिल्कुल आपत्ति है। तो सुना आपने, विप्लवी ने कहा कि विवाह के लिए उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है, पर क्योंकि खोड़निया एक लोकप्रिय नेता है और उन्हें सब सुनते हैं, ऐसे में मंच से ब्राह्मण समाज को बामण कहकर संबोधित करना गलत है और उनके उद्बोधन में यही गलत लगा। हालांकि विजातीय विवाह पर वे सबकी स्वतंत्रता की बात करते रहे और समर्थन या विरोध में कोई निजी राय नहीं दे पाए। इस मामले में जब स्वयं दिनेश खोड़निया से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, उदयपुर न्यूज से ललित मेनारे बात कर रहा हूँ। जी सर, वो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है आपका। वो आप जैन संत के मंच पर आप कुछ भाषण दे रहे थे, उस पे आप समझ गए होंगे, क्या कुछ कहना है उस पे? भाई उसमें हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है जी वो विजातीय विवाह कर रही है। जी तो हमारे समाज में 2-3 समाजों के भी विवाह हुए। जी तो मैं नई पीढ़ी को संदेश दे रहा हूँ कि भाई विजातीय विवाह मत करो, जी किसी भी समाज में हो। जी जी तो हाँ, किसी समाज के खिलाफ नहीं बोला है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आपने बोला तो है, उसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज का नाम आया, तो इस क्या है? नहीं गलत आया वो पूरा वीडियो, आपने सुना नहीं है पूरा वीडियो मेरा आपने क्रिश्चियन, मराठे और ब्राह्मण समाज की महिलाओं के लिए बोला था। वो हमारे समाज में 3 विवाह हुए हैं अभी, इसलिए नहीं वो तो ठीक है। अब आप बीच जाति में तो सब ले सकते हैं, सिर्फ इन्हीं पे नहीं वो लेना चाहिए, वो बात मैं मानता हूँ। जी जी, लेकिन इसको मतलब जो है ना विजाति मेरा किसी समाज के प्रति ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा हुआ तो मैंने कहा मेरे परिवार में भी अगर होगा तो समाज माफ नहीं करेगी। इस पर सर विप्रो फाउंडेशन के एक सामाजिक नेता है, उन्होंने फेसबुक पे ऑब्जेक्शन उठाया है इस पे कि आपका वाकई में मंतव्य है क्या, हम क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं मैंने मंतव्य ये कहा, मुझे किसी समाज के प्रति कोई नहीं है। ये तो किसी भी समाज में, हमारे सर्व समाज में अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो जातीय शादियां नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। किसी के प्रति वो हमारा नहीं है, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैंने उसके लिए दुख व्यक्त कर दिया, किसको अगर लगता है। तो खोड़निया ने जैन समाज में हुई इस तरह की घटनाओं पर यह टिप्पणी की थी और सामाजिक व्यवस्था के तरह अपने समाज से बाहर ब्राह्मण, क्रिश्चियन और मराठाओं में विवाह करने की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। हालांकि उनके बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस पर माफी भी मांग ली। कल जैन समाज की धर्म सभा में मेरे एक वक्तव्य जिसमें विजातीय विवाह को लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अब युवा पीढ़ी जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके और कई बार गलतियां कर लेती हैं और उसमें परिवार को, समाज को बड़ा नीचा देखना पड़ता है, इसी को लेकर के मेरा मंतव्य था। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर को कुछ विषय है, तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी आगेवानों से, अध्यक्षों से, सभी से निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का वो विषय बने। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि विजाति विवाह हम सबके लिए दुखदायी है। तो इस व्यक्तित्व को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज को कुछ लगा है तो मुझे उसका दुख है, ठेस पहुंची है तो उसका मुझे दुख है। हम इसको बैठ करके बात करेंगे कि इस तरीके की जो विजातीय शादियां होती हैं वो हर समाज, हर परिवार के लिए बड़ा दुखदायी होती है। तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी हमारे पंचों से, साथियों से निवेदन है कि मेरे मंतव्य को समझें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ मर्यादाओं में बांध करके रखें और हम सबके सर्व समाज की एकजुटता बनी रहे और सब समाज इसी तरीके से विकास करें और हर परिवार और हर समाज संस्कारित हो, मर्यादित हो, यही मेरी भावना थी। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं
कि अगर मेरे इस व्यक्तित्व के कारण अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।